भारतीय धर्म एवं संस्कृति के 5 आधार माने गए हैं: गायत्री, गंगा, गीता, गुरु एवं गौ। पौराणिक मान्यता के अनुसार गायत्री और गंगा इस पृथ्वी पर एक ही तिथि को अवतरित हुई थी। सन 1990 से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस के जुड़ जाने से यह पर्व एक प्रकार का त्रिवेणी संगम ही बन गया है। तो आइए देखते हैं गायत्री जयंती पर्व। सभी लोग हाथ जोड़ लें, नमन वंदन करें। ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्ये सावित्री के मले ब्रह्म वेद्ये महावेद्ये वेद मातर नमोस्तुते। वेद माता का आवाहन अब देव माता का। ओम देवस्येति तु व्याकरोत्यमर्तां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि निःस्वार्थः परमार्थकर्मकरणात् दीनात् दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैवहि। आज गंगा दशहरा भी है। माँ गंगा का भी आवाहन पुष्पक्षत आदि से पूजन किया जा रहा है। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपीयन्ति सहस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा शोदेशे भवत्सरित। अंत में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि। आज परम पूज्य गुरुदेव का 15वां निर्वाण दिवस है। उनकी कृपा से ही मोक्ष संभव है, यही भाव वंदना में है। सभी हाथ जोड़ें, सिर झुकाकर नमन वंदन करें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। के हेतु गर्व बन गया, गर्व बन गया। राष्ट्र की चेतना बंधनों में कसी, राष्ट्र की चेतना बंधनों में कसी। आपका अवतर मुक्ति पर्व बन गया, आपका अवतरण मुक्ति पर्व बन गया। आपके अवतरण को हुए 100 बरस, हुए 100 बरस। धरा धाम के हेतु गर्व बन गया, गर्व बन गया। हम सब जिन्हें बड़ी श्रद्धा से जीजी कहकर पुकारते हैं, जीजी हमारे बीच में हैं। उनकी उपस्थिति हम सबको स्मृति दिलाती है माता जी की
उनमें हम छाया के रूप में देखते हैं वंदनीय माता जी को। हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी भावनाओं से ओतप्रोत करें, अपनी वाणी से ओतप्रोत करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पावन दिन। आज का दिन, पर्व का दिन, उससे भी महत्वपूर्ण वो दिन जिस दिन एक पिता, एक संरक्षक, एक गुरु, एक देवता, एक मुखिया अपने बच्चों को बिलखता हुआ छोड़कर, आज के दिन लगभग यही समय रहा होगा, हम सबको अकेला छोड़कर चले गए। उनको भुला सके हैं, भुला नहीं सके हैं, हर पल उनके साथ जिए हैं, हर पल उनका वो वादा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, उन्होंने निभाया है और उनके संरक्षण को महसूस किया है। उनको भुला सकते हैं, भुला नहीं सकते। केवल मन में एक हूक सी उठती है जो एक बात कहती है, गुरु रूप की तुम्हारे बस कल्पना करेंगे, लेकिन पिता तुम्हें हम कैसे भुला सकेंगे, भुला सकेंगे, भुला नहीं सकेंगे। हर पल उनके साथ जिया है, उनका प्यार पाया है। मैं क्या, इस मिशन का शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा हो जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव माता जी का प्यार पाया है, वो ये कह सके कि हमें गुरुदेव माता जी को भुला दिया। मुझे लगता है शायद किसी के मुंह से ये संभव नहीं होगा कि वो ये कह सके। उन्होंने इतना असीम प्यार लुटाया है, क्या अपने क्या बेगाने, सब उनके प्यार के रंग में सराबोर होते हुए चले गए। मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मार्गदर्शक, मैंने उन्हें किस रूप में देखा? मेरे अंतरंग की गहराइयों में जो खजाने भरे पड़े हैं, कभी लगता है उन पिटारियों को, उन खजानों को खोल कर रख दूं। आज घटना याद आती है, बहुत पुरानी उम्र, शायद मेरी उम्र यही 5-6 साल की रही होगी। 1008 कुंडी यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। जैसे सब पिता होते हैं, गुरुदेव ने हमको भरपूर प्यार दिया। शाम होती थी, अपनी छाती पे बिठाकर कहानियाँ सुनाया करते थे, दिन भर की रिपोर्ट पूछा करते थे। वो प्यार से लबालब अंतःकरण याद है। यज्ञ की तैयारियाँ चल रही थी, गुरुदेव की उसमें व्यस्तताएं बढ़ गई थी। हम रोज़ ये सोचा करते थे, आज पिताजी आएंगे, आज हम कहानी सुनाएंगे, आज हमसे पूछेंगे तुमने बच्चों दिन भर क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कौन कौन लड़ा, कौन कौन नहीं लड़ा। दिन भर की रिपोर्ट बच्चों की जैसी थी। दिन निकलते जाते थे, पिताजी की व्यस्तताओं के बीच में वो सब चीज़ संभव नहीं हो पाती थी। क्योंकि बचपन से ही साधना करने की आदत रही। रोज़ एक माला जप किया करते थे। एक दिन नींद जल्दी खुल गई, पता नहीं कितने बजे होंगे, याद नहीं। सीधे साधना कक्ष में पहुंच गए, प्रणाम करने के लिए, माला करने के लिए। वहाँ जाके देखा तो नज़ारा ही कुछ अलग था। वो गायत्री माँ जो चित्र में समाहित थी, वो गायत्री माता एक सुंदर रूप धरे सामने बैठी है और गुरुदेव उनकी गोद में सिर रख के अविरल आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। माँ सिर सहला रही है। वो नज़ारा देखकर एक बार को पहुँच के थे, थोड़ी देर देखते रही क्या चीज़ है,
समझ में नहीं आया, लगा शायद कोई भूत प्रेत लीला तो नहीं। फिर अपने दिमाग को झटका दिया तो सब यथावत था। चित्र अपनी जगह विराजमान था, गुरुदेव अपनी जगह ध्यान मग्न थे। क्योंकि मैं पीठ की तरफ थी इसलिए कोई देख नहीं सका। लौट के आ गई चुपचाप। दिन भर अनमनी सी बनी रही। अपने मन की बात भैया से कही, भैया आज ऐसा ऐसा देखा है। भैया ने डांट दिया, बेकार की बात मत करो, ऐसा नहीं होता है। चुप हो गई। फिर भी मन की गुबार मन में घुमड़ रही थी। माताजी के साथ काम में हाथ बटाते रहे, सोच रहे माताजी से कुछ कहे। डर लग रहा था कहीं ऐसा रहो माताजी भी डांट लगा दें। हिम्मत जुटा के माताजी से क्या ही डाली अपनी मन की बात, माताजी आज ऐसा ऐसा देखा था। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी बेटा जैसे रामकृष्ण परमहंस को माँ काली का साक्षात्कार था वैसे ही गुरुदेव को साक्षात्कार है। माँ गायत्री उनसे बात करती है, लेकिन ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम लाखों साधकों को गायत्री की साधना करते अपनी आंखों से देखोगे और देखोगे उनके काम में नियुक्त है। तुम्हें भी उन्हीं के काम करने हैं। 5-6 साल की उम्र में ये बातें कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। सुन तो ली, माँ ने कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना समझ के परे थी। जो जो उम्र बढ़ती गई तो 1 माला से बढ़ के 5 माला हुई, 5 माला से बढ़ के 1.25 लाख अनुष्ठान हुए। 12-13 साल की उम्र तक आते आते 1.25 लाख अनुष्ठान की श्रृंखला चलने लगी। उसके बाद शादी का नंबर आ गया। शादी के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर साहब की नौकरी यहाँ BHEL में लगी। BHEL की नौकरी के बाद कुछ ही दिन में डॉक्टर साहब का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पूरा भरोसा था गुरुदेव माता जी पर, अपनी माँ आदिशक्ति गायत्री पर डॉक्टरों ने जब ये कहा यहाँ की BHEL में वो सुविधाएं नहीं हैं जिसमें इनका उपचार हो सके, डॉक्टर साहब को दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे थे। बहुत हिम्मत वाले होने के बाद भी मन अंदर से छटपटा उठा। सीधी साधा कक्ष में गई, बैठ के गायत्री माता के सामने सिवाय रोने की और कोई बात ही नहीं थी। आँखों से आंसुओं की धारा थी, माँ को निहारे जाती थी। तभी देखा माँ के रूप में गुरुदेव प्रत्येक सामने खड़े हैं, सिर पे हाथ धरे और कह रहे हैं, बेटा महा अनिष्ट योग था जो टल गया, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पर माँ पर पूरा भरोसा साथ लिए, अपने आंचल में पूजा के फूल लिए, वहाँ से उठाई। डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए, दिल्ली के बाद भोपाल चले गए, लेकिन भरोसा था कि ठीक जरूर हो जाएंगे। उसके 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन मन में एक भाव जरूर आते रहे, जिस सत्ता ने नव जीवन दिया है, वो गुरु सत्ता जिसने जीवन का आद्यपांत कायाकल्प कर दिया है, वो जिंदगी गुरु सत्ता के हवाले, आगे की जिंदगी गुरु कार्यों के लिए। 78 में हम लोग यहाँ आ गए। उस गुरु सत्ता के प्यार को भुला सकेंगे? भुला नहीं सकेंगे। एक मेडिकल का वो स्टूडेंट जिसको ढंग से हिंदी बोली नहीं आती थी, कलम हाथ में थमा दी और लिखना सिखा दिया। हिंदी की वो चीज़ें जिसको लोग आज अखंड ज्योति के रूप में, गुरुदेव की वाणी के रूप में पढ़ा करते हैं, बुला सकेंगे? बुला नहीं सकेंगे। आज कहने को तो गायत्री जयंती का पर्व है, गायत्री की सिद्धि गुरुदेव ने की थी। आज गायत्री जयंती का वो पर्व जिस पे माँ गायत्री की प्रादुर्भाव हुआ। आज गंगा दशहरा का वो दिन जिस दिन गंगा अवतरित हुई। एक ज्ञान की देवी थी, एक भावनाओं की देवी थी। पौराणिक कथाओं में देखें तो बड़ी अलग सी कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या हैं? कहानियाँ ये आ जाती हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जब एक बार उनसे नाराज होकर चली गई
तो ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली थी गायत्री जी से। और जब सावित्री जी को समझ में आई कि ब्रह्मा जी ने शादी कर ली है, तो वो आई और गुस्सा होने लगी और वशिष्ठ जी विश्वामित्र से कहा कि उनको शाप दे दो। सुनने में कहानी वैसी लगती है, बिल्कुल निरर्थक लगती है, पर क्या सारगर्भित है? सारगर्भित केवल एक ही बात है कि ब्रह्मा जी नाम के न तो कोई व्यक्ति हैं, न कोई गायत्री सावित्री नाम की स्त्रियाँ हैं जो आपस में लड़ती हैं। केवल एक ही बात है, ब्रह्मा नाम है उस तपस शक्ति का जिसके साथ में दो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। एक का नाम है पदार्थ, एक का नाम है भावना। न तो भौतिकता अपने आप में परिपूर्ण है, न कोई भावुकता अपने आप में परिपूर्ण है। गायत्री और सावित्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिकवाद के बारे में गुरुदेव अपने प्रवचनों में एक बात बताया करते थे, अगर भौतिकवाद अपने आप में परिपूर्ण रहा होता तब उनके प्रवचनों में एक उदाहरण अक्सर आता था हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति थे जिनके कारखाने में हर मिनट में एक फोर्ड गाड़ी निकला करती थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे पास पैसे का अंबार भरा पड़ा है, धन दौलत का इतना बड़ा ढेर है कि मैं खुद चाहूँ तो उसकी गिनती नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, तो मैं केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ और उन मज़दूरों को मोटी मोटी रोटी खाते देखता हूँ, हंसते खिलखिलाते देखता हूँ, तो मन में एक ही बात उभरती है, भगवान अगला जन्म दे तो इन मज़दूरों के बीच में दे जो कम से कम रोटी तो खा सकते हैं, हंस खिलखिला तो सकते हैं, चैन की नींद सो तो सकते हैं। मैं तो आधी रोटी पचा भी नहीं सकता। गांधी जी से एक बार लोगों ने कहा, ये राष्ट्र भूखे नंगों का देश है, उस पर आप आध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये कैसे संभव है? गांधी जी ने एक ही बात कही, अगर धर्म और आध्यात्म जिंदा है तब अगर एक भी रोटी होगी तो 10 लोग उसको बांट के खा लेंगे और 10 लोग जिंदा रह सकेंगे। अगर धर्म आध्यात्म जिंदा न रहा तब 10 की रोटी एक अकेला आदमी खा जाएगा और बाकी 9 लोग भूखे मर जाएंगे। गायत्री महाशक्ति, विवेकशीलता की देवी। गायत्री के बारे में जब भी बात हो ऋषि विश्वामित्र को भूल जाया जाए, ये संभव नहीं। आज के दिन उन्होंने ही गायत्री महाशक्ति को इस धरती पर अवतरित किया था। वो ऋषि विश्वामित्र केवल तप के धनी थे, वो एक राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपने आश्रम में, जिसका नाम सिद्धाश्रम था, उन्होंने राष्ट्र निर्माण की वो धाराएं रखी थी जिसमें अदने से राजकुमारों को एक राष्ट्र निर्मात्री बना के खड़ा कर दिया था। कैसे खड़ा कर दिया था? जो तात्कालिक आतंकवादी थे। कौन आतंकवादी? जिनका नाम रावण था, जिनका नाम खरदूषण था, जिनका नाम सुबाहु था, जिनका नाम मारीच था। इनके विरुद्ध साहसपूर्वक खड़ा ही नहीं किया, राम राज्य की कल्पना को साकार करने का स्वरूप भी उन्होंने तय कर दिया था। ये ऋषि विश्वामित्र की उस समय की तात्कालिक भूमिका थी। माँ गंगे आज जिनके अवतरण का दिन, जिनके बारे में ये कहा जाता है, राजा सगर के 60,000 पुत्र जब बीड़ा और पतन की आग में जल रहे थे, तब राजा भगीरथ ने तप करके माँ आदिशक्ति गंगा को आह्वान किया था और उनको वो करुण कहानी सुनाई थी। पीड़ित लोगों के लिए माँ गंगे अवतरित होकर उनकी शांति और तृप्ति प्रदान करें। माँ गंगे ने भागीरथ की पीड़ा को समझा, उतर चली थी आकाश से। ये कहने लगी, लोगों ने समझाया, स्वर्ग की देवी हो, स्वर्ग के सुख साधन में पली हो, तुम कैसे सब सहन कर पाओगी? गंगा ने एक ही बात कही, दूसरों के हित में जो जीता है उसको अपनी कष्ट कठिनाइयाँ नगण्य लगने लग जाती हैं। वो सुख जो औरों के हित काम करने में आता है, उससे बड़ा सुख और कुछ हो ही नहीं सकता। माँ गंगे उतरती हुई चली जाती थी। पिता हिमालय अपनी सारी संपदा उन पर न्यौछावर करते हुए चले जाते थे। माँ गंगे बढ़ती हुई चली जाती थी। आज गंगा का अवतरण का दिन। हे मातृ गंगे, तुम तो पापों को दूर करने वाली हो, भाव संवेदनाओं की देवी, सबके दुखों को दूर करने वाली हो। हे माँ गंगे, आज तुम्हारे जल से अपने गुरुवर को श्रद्धांजलि देते हैं। एक ही बात कहते हैं, हे गुरुवर, आपको अंतःकरण में धारण किया है, आपको एक क्षण भी जिन्होंने भुलाया नहीं, हर पल आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए आपके बच्चे
हर पल आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। निश्चित ही जो गुरुदेव से जुड़ा, जो अखंड ज्योति से जुड़ा, जो उनके क्रियाकलापों से जुड़ा, उसके जीवन में कितने ही निराशा के क्षण आए हों और उनकी प्रकाश की किरणें मार्गदर्शक बनकर उन अवरोधों को दूर करती रही है। आइए हम अपने हृदय की श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित करें। जब से हुई भाग्य से हमको सद्गुरु की पहचान है, जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है। चलाया हमको हो न सका भटकाव में, उंगली पकड़ चलाया हमको हो न सका भटकाव में। अंधकार या आंधी में था तनिक न भय का भाव में, अंधकार या आंधी में था तनिक न भय का भाव में, तनिक न भय का भाव में। अटूट विश्वास की संग में है, अटूट विश्वास की संग में प्राणों का भी प्राण है। जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है। जब से हुई भाग्य से हमको सद्गुरु की पहचान है, जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है। हाथ में जलती हुई मशाल हम, सदा चलेंगे लिए हाथ में जलती हुई मशाल हम, सदा चलेंगे लिए हाथ में जलती हुई मशाल हम, सदा चलेंगे लिए हाथ में जलती हुई मशाल हम हैं वानर नीच नाम के गिरधर के बाल हम हैं वानर नीच राम के गिरधर के बाल हम हैं गिरधर के बाल हम। तू है शंकर गुरु गायत्री, तू है शंकर गुरु गायत्री, गुरु अपना भगवान है। संस्कृति की सीता के हित में हर साधक हनुमान है, संस्कृति की सीता के हित में हर साधक हनुमान है। सबसे हुई संसाई में दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गीत को दोहराएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के। जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है, जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है, जीवन का पथ कठिन कभी से हुआ हमें आसान है। डॉक्टर साहब के चरणों में निवेदन, वो अपने विचारों से भावनाओं से हमें संदेश देने की कृपा करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। कण कण में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता की उपस्थिति में यहाँ विराजमान आज गायत्री जयंती गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर स्थान स्थान से देश विदेश से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे शांति कुंज गायत्री तीर्थ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए सभी ऐसे गणमान्य नागरिकों, ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ भाइयों जिन्होंने कि गुरुदेव का प्यार बहुत निकटता से पाया है। परम पूज्य गुरुदेव को यदि जानना हो तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर आपको गीता को जानना हो तो कृष्ण का चरित्र पढ़ना पड़ेगा। गीता के बारे में कुछ भी आपको समझना है कि गीता क्या है, गीता कैसे लिखी गई, गीता की व्याख्या क्या है, गीता का कर्मयोगी कौन है, गीता का दिव्य कर्मी कौन है, तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको गायत्री के बारे में जानना हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री महाशक्ति है, तो गायत्री के बारे में जानना हो तो आपको गुरुदेव का जीवन देखना पड़ेगा। उनका हर जीवन का हर श्वास, जीवन की हर श्वास उनकी गायत्री के लिए समर्पित थी। उन्होंने जीवन में गायत्री को जिया और गायत्री को जी करके अपना जीवन पूरी तरह से गायत्री में बना लिया। इस ऐसा जीवन जिस शक्ति का रहा हो, उस शक्ति के, उस महाशक्ति के आज गायत्री महाशक्ति के पावन चरणों में लीन होने का दिन, महाप्रयाण का दिन। मैं चिकित्सक भी हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का एक विनम्र स्वयंसेवक शिष्य भी हूँ और संपादक भी हूँ। बहुत सारी भूमिकाएं गुरुदेव निभाने को कहते हैं, कहते रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। परंतु जो मैं समझता हूँ कि चिकित्सक के रूप में मेरी भूमिका मैंने निभाई, वो एक बहुत ही दर्द भरी थी, बहुत ही कष्ट भरी थी। उस कष्ट भरी भूमिका में मैंने गुरुदेव को अपने शरीर से चेतना को निकालते हुए देखा है, पूरे के पूरे होश में। और आज के ही दिन उन्होंने अपने शरीर को चेतना के बंधनों से मुक्त करके सारा संदेश देकर कि आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे काम चलेगा, आने वाले 4 वर्षों तक माता जी किस तरह से इस काम को चलाएंगी, उसके बाद तुम लोगों को कैसे करना है, तुम करते चले जाना, तुम मेरे निमित्त मात्र बन जाना, तुम हाथ के खिलौने भर बन जाना, सब कुछ होता चला जाएगा और एक नया विश्व, एक नया समाज बनता चलेगा। आज जो समाज है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो समाज था उसकी तुलना में आज ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान की भूख बढ़ी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भूख बढ़ा दी है और ऐसी बढ़ा दी है कि आज ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पाने की, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में उतारने की लोगों की भूख बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भूख बढ़ गई है। और वो ज्ञान जिसे विज्ञान कहा जाता है, उस विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति हुई है। और वो ज्ञान जिसे ज्ञान सच में कहा जाता है, जिसकी माता गायत्री है, उस गायत्री माता की शक्ति तक पहुंचने के योग्य अब हम लोग बन रहे हैं। विज्ञान से ज्ञान की यात्रा, विज्ञान से ज्ञान की यात्रा। ये जो समाज है, नॉलेज सोसाइटी या ज्ञान मूलक समाज, ये ज्ञान मूलक समाज आज का सबसे महत्वपूर्ण समाज है और आज एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समुदाय आज इससे जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। पर एक ज्ञान जब तक जीवन में न उतरे, ज्ञान जब तक आचरण में न उतरे, ज्ञान जब तक बोध में न उतरे, तब तक गायत्री हमारे जीवन में उतरी हुई नहीं बताई जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नमूना रखा, गायत्री ज्ञान की देवी। ज्ञान को जब ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में अधिष्ठित कर दिया जाए और जब वो उस स्थापना पर आ जाए और आदमी के मस्तिष्क में विराजमान हो जाए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा और नए व्यक्तित्व गढ़ते चले जाएंगे। गायत्री का सबसे सफल और सबसे सही प्रयोग अगर किया किसी ने इस युग में, तो मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और सफल प्रयोग करके
और एक प्रकार से गायत्रीमय जीवन जी करके लोगों के सामने एक आचरण के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से अपना स्वरूप दर्शा करके उन्होंने बता दिया कि गायत्री केवल जपने मंत्र के लिए नहीं है, गायत्री जीवन में उतारने के लिए है। गायत्री को आप अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, गायत्री के तत्व दर्शन को जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी करोड़ों माला मेरी एक माला के बराबर है। तुम लोगों ने कई माला जपी होंगी पर मेरी एक माला के बराबर है। क्यों? मैंने एक माला पूरे मन से जपी है, पूरे मन से भाव से जपी है। तुम्हारी मनोकामनाओं से भरी माला और मनोकामनाओं से भरी माला में भाव नहीं आ पाया, भाव नहीं। तुम्हारे कष्ट थे, तुम्हारे दुख थे, तुम्हारी परेशानियां थीं, पर उन कष्ट दुख परेशानियों से मुक्ति अगर तुम्हें मिल सकती थी तो तभी मिल सकती थी जब तुम समर्पित भाव से गायत्री मंत्र का जप करते। समर्पण भाव से, समर्पण का भाव यदि हमारे अंदर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम गायत्री मंत्र का जप अपने आप को बदलने के लिए कर रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में गायत्री उतरेगी नहीं तब तक हमें फल कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति परेशान होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति पर कष्टों में होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज संकट प्राणों का संकट है, सबसे बड़ा संकट प्राणों का संकट। गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली विधा है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण। जो प्राणों का त्राण करे वो गायत्री, प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। तो प्राणों के संकट से मुक्त कौन करेगी? गायत्री ही मुक्त करेगी। पर वो तब मुक्त करेगी जब गायत्री में जीवन होगा। गायत्री में जीवन, हर श्वास में जीवन, हर श्वास में गायत्री, हर श्वास में गायत्री मंत्र की मूल धारा, हर श्वास में गायत्री मंत्र की फिलॉसफी, हर श्वास में गायत्री का मंत्र का तत्वदर्शन। जब तक वो नहीं जिया जा सकेगा तब तक हमारे जीवन में गायत्री नहीं आएगी। कई लोगों के कष्ट जब देखते हैं, कई लोगों की परेशानियां देखते हैं कि इनको गायत्री जपते जपते इतने सालों हो गए फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिखाई पड़ता, इनके दुर्भाग्य मिटते क्यों नहीं, इनके जीवन में सहज रूप में क्यों नहीं ऐसे अवसर आते कि ये अच्छा कुछ अवसर आने लगे। वो तब तक नहीं आएंगे मित्रों जब तक कि हमारा प्रारब्ध नहीं कटेगा, और प्रारब्ध कटेगा गायत्री को भावपूर्वक जपने से। परंतु गुरु में तो इतनी ताकत है कि वो यदि आप भावपूर्वक गुरु का ही जप कर लें, गुरु का ही स्मरण करके यदि आप गायत्री का जप कर लें तो गुरु आपके सारे प्रारब्ध को काट सकता है, गुरु आपकी कुंडली को बदल सकता है। गुरु आपके जीवन में कोई अगर किसी प्रकार के बहुत ही प्रतिकूल ग्रह हों तो उनको भी बदल सकता है। गुरु में बड़ी शक्ति होती है। मित्रों, ये ज्ञान से भरे समाज में आज विज्ञान हावी हो गया है, तर्क हावी हो गया है, श्रद्धा गौण हो गई है। श्रद्धा और भाव जब प्रबल होंगे और श्रद्धा और भाव से जब गायत्री जपी जाएगी तब जीवन में उतरेगी, और तब जीवन में उतर करके वास्तव में हमें वो देगी जो गुरुदेव को दिया। गुरुदेव को क्या नहीं दिया? अगर आप गुरुदेव के जीवन में देखें तो गुरु और गायत्री एक ही हैं। आपने आदि शंकर की बात सुनी होगी, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग मृतम हंति विषम संसार संज्ञकम। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूं जो गायत्री रूप में विद्यमान है। गुरु सदगुरु गायत्री रूप होते हैं, अर्थात गायत्री उनके जीवन में उतर चुकी होती है। मित्रों, ये भाव श्रद्धा और गुरु को गायत्री मानकर उस गुरु के जीवन में उतार करके अपने प्राणों को बदल देना। प्राणों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पवित्र बनाना पड़ेगा। आज का दिन गंगा दशहरे का दिन, गंगा हमें पवित्र बनना सिखाती है। गंगा हमें पायस बनाती है, प्योरीफाई करती है। ऐसा कहा जाता है गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं। गंगा का स्थूल रूप गंगा जल, गंगा का सूक्ष्म रूप गंगा में स्नान, पवित्रता में स्नान, भावनाओं को पवित्रता में स्नान कराइए। और उस गंगा में स्नान करने के बाद जब पवित्र हो गए तो उसके बाद फिर गायत्री में स्नान, और गायत्री की मंत्र की धारा में स्नान, गायत्री की शक्ति में स्नान। और गायत्री की शक्ति में स्नान करने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, उसके प्राणों का रूपांतरण हो जाता है। प्राणों का रूपांतरण होने के बाद फिर वो बदल जाता है, फिर वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। आप उससे बात करिए तो आपको लगेगा इस व्यक्ति में कुछ है, कुछ अलग बात है। फिर जहाँ भी ऐसे महापुरुष होंगे, जहाँ भी ऐसे व्यक्ति होंगे, उनमें गायत्री आपको दिखाई देने लगेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 10वें अध्याय में, जहाँ श्री है, जहाँ विभूति है, जहाँ पर गुणवान व्यक्ति हैं, जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके माध्यम से ज्ञान झलक रहा है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। भगवान की खुद की दीप्ति मौजूद है, भगवान स्वयं मौजूद है। और भगवान जब स्वयं मौजूद हैं तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, हर जगह आपको गायत्री दिखाई पड़ेगी, हर जगह आपको ज्ञान बोलता दिखाई पड़ेगा। और ऐसे ज्ञान जब स्थान स्थान से मुखरित होता दिखाई पड़ेगा
तो युग परिवर्तन आपको साक्षात सामने आता दिखाई पड़ेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना कार्य कर दिया और वो कार्य स्थूल शरीर से जितना करना था उतना कर दिया। इतना कुछ लिख गए हैं, इतना कुछ कह गए हैं, इतनी अमृतवाणी के रूप में कैसेट्स उपलब्ध हैं जो निरंतर अखंड ज्योति में प्रकाशित हो रही है। इतना कुछ लिख गए हैं जो निरंतर अगर फिर से प्रकाशित किया जाता रहे तो 1000 वर्षों तक प्रकाशित किया जा सकता है। इतना कुछ कह गए हैं कि उसको सूत्र रूप में उसकी व्याख्या की जाए तो परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए वाक्यों का एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक वाक्य की व्याख्या हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी सूत्र दे सकती है। इतना सब कुछ कर गए गुरुदेव, अब इसके बाद आगे करना क्या है? इस ज्ञान को जन 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 के बीच पहुंचाना है। इस ज्ञान के माध्यम से जन जन का रूपांतरण करना है। हमें व्यक्तित्व गढ़ना है, हम सबको मिलकर व्यक्तित्व गढ़ना है। हमने अपने आप को गढ़ा के नहीं, शुरुआत पहले अपने आप से करेंगे। शुरुआत पहले अपने आप से करेंगे। अपने आप को कसा के नहीं, आत्मसंयम के माध्यम से अपने आप को कसा के नहीं। हमने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया कि नहीं? हमने अपने जीवन में गुरुदेव के ब्राह्मणत्व को धारण किया कि नहीं? हमने अपने जीवन में गुरुदेव के उस चिंतन को धारण किया कि नहीं जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर कसो, अपने आप को कसो और औरों के प्रति उदार बनो। औरों के प्रति उदार बन करके अपना अंश निकालो, समय निकालो, समय दान करो, अंश दान करो। ये गुरुदेव की बातों को यदि हमने जीवन में उतारा है, वो उतारा नहीं है तो मित्रों, जब तक नहीं उतारेंगे तब तक आपकी गायत्री फलित नहीं होगी, तब तक आपकी गायत्री फलित नहीं होगी। गायत्री रिद्धि सिद्धि देती है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने इतनी गायत्री की है कि मैंने सारे जितने प्रयोग थे सब कर डाले, पर जब सिरदर्द हुआ है मुझे तो मैंने एनासिन की गोली ली है। मैंने गायत्री माता से प्रार्थना नहीं की कि मेरा सिरदर्द दूर कर दो। मुझे कष्ट होगा तो मैं दवा ले लूंगा। मैंने गुरुदेव को दवा लेते देखा है और मैंने दी है दवा। गुरुदेव ने कहा, मैं गायत्री माता से सिद्धि नहीं मांगूंगा कि गायत्री माता अपनी सिद्धि मेरे लिए दे दें। गायत्री माता की सिद्धि लोक मंगल के लिए लगनी चाहिए। गायत्री माता की सिद्धि जितनी हमको मिले वो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए लगनी चाहिए। गुरुदेव का ये जो आदर्श है ये स्थापित कर गए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा लोक मंगल के लिए, हर काम लोक मंगल के लिए। सारा का सारा शांति कुंज, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री तपोवन मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान, आंवलखेड़ा और हमारे शक्तिपीठ, इन सब का सारा के सारा वैभव पूरा के पूरा इसी वजह से मित्रों कि गुरुदेव ने लोक मंगल को सबसे ज्यादा प्रधानता दी। उपासना को जिसने आराधना में बदल दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी उपासना तब तक सफल नहीं होगी जब तक तुम लोक मंगल के लिए देना चालू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी उपासना सफल नहीं होगी। मित्रों, ये ज्ञान तभी फलित होता है जब वो आचरण में उतरे और आचरण में उतर के हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाए। हम अनगढ़ से सुगढ़ व्यक्तित्व बन जाए। तीन शब्द होते हैं, मैं थोड़ा कठिन इंग्लिश नहीं बोलना चाहता। एक शब्द होता है परसेप्शन, दूसरा होता है कॉग्निशन और तीसरा होता है बिहेवियर। परसेप्शन में, बोध में गायत्री उतर जानी चाहिए। हमें बोध हो जाना चाहिए, हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। गायत्री क्या है? गायत्री अर्थात सद्बुद्धि की देवी, गायत्री अर्थात प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठता की देवी, तेजस्विता की देवी, देवत्व की देवी और पापनाशक तेज से भरा हुआ शक्ति का स्वरूप, सविता देवता का स्वरूप, ये गायत्री। गायत्री का बोध, परसेप्शन, पहले हमें परसेप्शन तो हो, हमें परसेप्शन ही नहीं होता गायत्री महाशक्ति का। परसेप्शन यानी बोध, परसेप्शन के बाद कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी अपने आप को याद दिलाना और याद दिला करके अपने जीवन में उसको उतारना। यदि कॉग्निशन नहीं हो पाया, यदि हमारे जीवन में नहीं उतर पाया तो मित्रों ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आ पाया। हमारे जीवन में उतर करके यदि बोल नहीं पाया तो फिर हमारा प्राणों का रूपांतरण नहीं होगा। प्राणों का रूपांतरण जब हो जाता है तो व्यक्ति बदल जाता है। शरीर यही रहता है, काया यही रहती है, पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है, चिंतन में बदलाव आ जाता है, भाव संवेदनाएं जाग जाती हैं, बुद्धि उसकी फिर तर्क नहीं करती, बुद्धि फिर कुचक्र नहीं रचती, बुद्धि फिर सूडो इंटेलेक्चुअल की तरह से बातें नहीं करती, बुद्धि फिर एक सही बात करती है और सबके हित की बात करती है, लोक मंगल की बात करती है। बुद्धि फिर सही काम में लगती है, श्रेष्ठ कामों में लगती है। मित्रों, ये कॉग्निशन कहलाता है। उसके बाद जब कॉग्निशन सही होगा तो बिहेवियर भी सही हो जाएगा, व्यवहार भी सही हो जाएगा। हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन, बिहेवियर इंप्रूव हुआ कि नहीं, सुधरा कि नहीं। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन, गायत्री जयंती का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन। हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हमारे जीवन में गायत्री उतरी, और यदि उतरी तो भले ही हमने लाखों अनुष्ठान कर लिए हों। कई लोग मेरे को गिनती गिनाते रहते हैं। एक हमारे भाई हैं, विदेश में बैठे हैं और वो बराबर लिखते रहते हैं कि मेरा आज 1.25 करोड़ का जप पूरा हो गया, 1.25 करोड़ का जप पूरा हो गया।
पर जैसे ही मैं गायत्री परिवार की कोई बातें उनसे करता हूँ तो 10 गालियाँ और दूसरों को सुनाते हैं, 10 गालियाँ अपने आसपास के लोग सुनाते हैं और कहते हैं काम मैं ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये गिनती जीभ से हो रही है, ये गिनती अंदर तक नहीं उतरी, ये गायत्री अंदर तक उतरनी चाहिए। गायत्री मधु विद्या है, गायत्री प्राण विद्या है, और गायत्री एक ऐसी विद्या है जो हमारे सोच को बदल देती है। हमारे अंदर गुस्सा है तो गुस्सा भी निकाल देगी, हमारे अंदर भाव संवेदना शुष्क है तो भाव संवेदनाओं का निर्झर बहा देगी। गायत्री जब तक हमारे अंदर व्यवहार में नहीं उतरेगी मित्रों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या समय आ गया है, अब व्यक्तित्वों को गढ़ने का समय आ गया है। व्यक्तित्वों को गढ़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, और यहाँ परा और अपरा विद्या, परा यानी इस लौकिक जीवन की विद्या, अपरा विद्या यानी परोक्ष जीवन की विद्या, दोनों का प्रशिक्षण देने की बात हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य जो दूर का उद्देश्य है, लोगों को हमारा पास का उद्देश्य दिखाई पड़ता है, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, हमें एडमिशन नहीं मिला, हमें एडमिशन मिल गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। आप उनकी तरफ मत देखिए, हमने व्यक्तित्व गढ़े हैं। पिछले 3 साल में हमने समाज को अच्छे व्यक्तित्व दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी बच्चियां दी हैं, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जाएंगे, वहाँ जाकर के वो क्रांति मचा देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने गायत्री को जीवन में उतारा है, गायत्री को जीवन में अंगीकार किया। ये एक आंदोलन है, ये गायत्री को जन जन तक पहुँचाने का एक आंदोलन है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुँचेगा कैसे जन जन तक? त्रिपदा गायत्री है, 3 पाद की गायत्री है, तो 3 पाद के 3 चरण बताता हूँ। गायत्री के 3 चरण। पहला चरण विद्यालयों में क्रांति, विद्यालयों में क्रांति। दूसरा चरण तीर्थों में क्रांति, शक्तिपीठों में क्रांति, तीर्थों में क्रांति। तीसरा चरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सप्त क्रांति का उद्घोष। ये गायत्री की त्रिपदा गायत्री है। पहला चरण विद्यालयों में। विद्यालयों में क्या हो रहा है मित्रों आजकल? विद्यालयों में ये पढ़ाया जा रहा है कि MBA कैसे करना, MCA कैसे करना, टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ना, और इस विज्ञान को पढ़कर जल्दी से जल्दी पैसा कमा करके, जितना ज़्यादा हो सके पैसा इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाना, बड़ी से बड़ी कार खरीद लेना, ये सिखाया जाता है। विद्यालयों में क्रांति गायत्री परिवार लाने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने परिजनों से कहा है कि हर परिजन 2-2 विद्यालय गोद ले ले, और 2-2 विद्यालय गोद लेकर हर विद्यालय में एक-एक क्रांतिकारी कदम उठाना चालू करें, वाक्य लेखन वहाँ कराना चालू करें। 1 दिन का वहाँ पर महीने में 1 दिन का एक दिन का शिक्षण, सुबह से शाम तक का सत्र लगाना चालू करें, और वहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को ये चीज़ पढ़ाना चालू करें कि वास्तव में हम सही अर्थों में अगर मानव हैं और सही अर्थों में हमें अगर बनना है कुछ, तो क्या बनना है, हमारे बनने का स्वरूप क्या हुआ, हम क्या बने। स्वामी विवेकानंद ने एक बात की है, बी एंड मेक। बी यानी बन जाओ, मेक यानी बनाओ। बी एंड मेक, तुम अपने आप में कुछ बन जाओ, और मेक यानी बनाओ। तो बी एंड मेक का सूत्र बच्चों को देंगे, और बच्चों से कहेंगे तुम अपने जीवन में अगर कुछ उतारना चाहते हो तो भारतीय संस्कृति को उतारो। परीक्षा तो एक ही दिन होती है, पर हम कम से कम महीने में 5-6 बार हमारे कार्यकर्ता हर विद्यालय में, जिस विद्यालय को हमने छुआ है, जिस विद्यालय को गोद लिया है, उस विद्यालय में जाएंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय संस्कृति जो नाच गानों तक सीमित होकर रह गई, भारतीय संस्कृति जो मूर्ति कला, स्थापत्य कला तक सीमित होकर रह गई, भारतीय संस्कृति जीवन जीने की कला है, भारतीय संस्कृति अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की विद्या है। भारतीय संस्कृति जब जीवन में उतरेगी तो जीवन में उतरती हुई दिखाई पड़ेगी कि ये भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है, और ये हमारे जीवन में उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। मित्रों, विद्यार्थियों में जब क्रांति आएगी तो उनका 1 दिन शिक्षण का हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह से शाम तक शिक्षण, वाक्य लेखन कराएंगे। पहले हम कराएंगे उनके मुख्य विद्यालयों में, मुख्य हॉल में, पीछे मशाल का वाक्य लगा, मशाल का चित्र बनवाएंगे, और मशाल से वो जो किरणें निकलती हैं उन किरणों में ये दिखाएंगे कि विभिन्न धर्म भी यही कहते हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों का केंद्रभूत क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान यानी प्रकाश। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से, एक प्रकाश से सारा जग की सृष्टि हुई। तो नूर क्या है? ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, उससे सारे जग की उत्पत्ति हुई। अगर किसी धर्म का विद्यालय होगा, किसी और धर्म का, सिख धर्म का होगा, क्रिश्चियन विद्यालय होगा, मुस्लिम विद्यालय होगा, तो उनसे कहा जाएगा कि ये मशाल तो सबके लिए कॉमन है। अभी मशाल जलती हुई देखी है आपने, सबके लिए कॉमन है। उस मशाल को बीच में जलाएंगे और उसके दोनों तरफ, चारों तरफ सभी धर्मों के प्रतीक बना करके कहेंगे सभी धर्म इसकी बात करते हैं, इसकी पूजा होगी। अब वो मशाल का चित्र के साथ साथ महीने में एक बार एक प्रतियोगिता कराएंगे, गायत्री मंत्र लेखन से लाभ, स्मरण शक्ति की वृद्धि, ध्यान से क्या होता है,
ये सब चीज़ें किस प्रकार से जीवन में उतरें और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक प्रतियोगिता, एक दिन हमारा हो गया, एक दिन दूसरा और हमारा हो गया। अब दूसरा दिन जो हमारा हो गया, इस दिन में हम जो प्रतियोगिता कराएंगे, उस प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, इनके घरों में पुरस्कार के साथ मशाल के चित्र की स्थापना। हमने विद्यालयों में प्रवेश किया, विद्यालयों से हम विद्यार्थियों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं और विद्यार्थियों के साथ साथ जिन शिक्षकों ने मदद की, उन शिक्षकों के घरों में चित्र की स्थापना। धीरे धीरे हम घुस रहे हैं, आप देख लीजिए, धीरे धीरे हम घुस रहे हैं। बच्चों के माध्यम से हम घुस गए उनके घरों में। अब उसके बाद कई बच्चों के मन में आया कि ये चित्र तो हमारे घर में भी स्थापित हो जाए, तो वो चित्र वहाँ बाहर उपलब्ध होगा, मशाल का लेमिनेटेड चित्र, उस लेमिनेटेड चित्र को हम स्थापित कर देंगे और कहेंगे जिसको चाहिए अपने घर में ले जाए, हमारे अध्यापक या हमारे जो छात्र जो सीनियर हैं वो, या हमारे कार्यकर्ता आएंगे और वो स्थापित कर देंगे। हर घर में मशाल की स्थापना, अर्थात यदि 40 छात्र हैं उस कक्षा में, तो 40 छात्र जो कक्षा के हैं उन 40 के घर में मशाल की स्थापना। इसके बाद पुस्तकों की स्थापना, गुरुदेव का पुस्तकालय, छोटी सी पुस्तकों का 20-25 किताबों का एक पुस्तकालय हर घर में पहुंचना चाहिए, हर बच्चे के पास होना चाहिए। ये काम करते करते धीरे धीरे हम लोग 10,000 विद्यालयों को शांति कुंजमय बनाना चाहते हैं। किसी को कोई भी इसको देखे तो ये कहे ये शांति कुंज का विद्यालय, शांति कुंज का विद्यालय चल रहा है, और ये शांति कुंज के द्वारा संचालित है, क्योंकि शांति कुंज चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ गायत्री तीर्थ का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। अगर ये विद्यालयों में क्रांति हो गई मित्रों, 10,000 तो मैं एक नॉमिनल फिगर दे रहा हूं आपको, पर अगले दिनों 2 वर्ष बाद 2007 में हमारी योजना है 500 महाविद्यालय खोलने की, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 500 महाविद्यालय। एक महाविद्यालय से हम 100-100, 200 विद्यालय जोड़ देंगे। ये क्रांति मित्रों ये विद्यालयों से हम लाना चाहते हैं। गायत्री रूपी त्रिपदा का पहला चरण, गायत्री रूपी त्रिपदा का दूसरा चरण है तीर्थों में क्रांति। तीर्थों में क्रांति हम कैसे करेंगे मित्रों? अभी हमने नैमिषारण्य को गोद लिया है। नैमिषारण्य एक नैमिष तीर्थ, आपको मालूम होगा या आपको न मालूम हो तो सत्यनारायण कथा में आपने भाग लिया है, एकदा नैमिषारण्य करके कथा चालू होती है। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर, जिसको सतयुगकालीन तीर्थ कहा जाता है, जहाँ गोमती नदी बहती है और जहाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के समय के, ब्रह्मा जी स्वयं चल करके वहाँ आए थे, और जहाँ ब्रह्मा जी के समय के एक ज्योति अवतरित हुई थी, दधीची से लेकर सारी ऋषि मुनियों ने तप किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक तप किया था वहाँ पर, और 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों में से 1 वर्ष का तप 1947-48 का तप परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ किया है। और उस तप के माध्यम से गुरुदेव ने जो वहाँ एक आधारशिला रखी, चक्र तीर्थ में उन्होंने किया था, उसका एक शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। हमारे व्यवस्थापक महोदय श्री गौरीशंकर जी के मार्गदर्शन में एक टोली गई, यहाँ से एक टीम गई पूरी 200 लोगों की, सारे के सारे 6 आसपास के जिलों के हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया, 2000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, हम भी पहुँचे और वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर सफाई की चक्र तीर्थ की। पहली बार कहते हैं, पहली बार वहाँ के पंडे कहते हैं 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, पहली बार वहाँ के संगमरमर के फर्श की काई निकाली गई, ब्रश से साफ कर करके पूरा धोया गया, नालों से कीचड़ निकाल, कम से कम 25-30 ट्रॉली कचरा उन कुंडों से निकाला गया जिन कुंडों में लोग आचमन करते हैं, जिन कुंडों को लोग स्नान करते हैं, उसमें से निकाला गया, पूरा साफ किया। साफ कर करके वहाँ पे वाक्य लेखन हुआ, पुताई कर दी, और उसके बाद फिर वहाँ पर अब हम लोग चक्र तीर्थ का पुनरुद्धार करने के बाद गोमती नदी पे घाट बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक अतिथि गृह बना रहे हैं, एक गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण कर रहे हैं नैमिषारण्य में। उससे क्या हो जाएगा, करीब 1.5-2 लाख व्यक्ति हर सोमवती अमावस्या को आता है, वहाँ प्रभावित होकर के जाएगा, देख करके जाएगा, उसको लगेगा हर तीर्थ ऐसा होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो मथुरा के तीर्थ हों, चाहे वो द्वारका के तीर्थ हों, उन तीर्थों में जो गंदगी छाई जाती है वो साफ होने का एक तंत्र बन जाएगा, एक शिक्षण लेके लोग जाएंगे। और हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता, आज हम कितने हैं, हम जैसे मान लीजिए करीब 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है, अगले दिनों यदि हमारी संख्या और ज़्यादा हो गई, 10 गुनी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे के सारे तीर्थों को हाथ में ले सकते हैं, सारे तीर्थों की सफाई करके लोगों के दिमाग में वातावरण कैसा होना चाहिए ये बता देंगे। पर शुरुआत हम अपने तीर्थों से करेंगे। हमारा तीर्थ कौन से हैं? गायत्री शक्तिपीठ। प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण की ये रजत जयंती है, प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के संकल्प की रजत जयंती है। 1980-1981 में परम पूज्य गुरुदेव ने ये संकल्प लिया था, और 1980-81 में जो संकल्प लिया था उसके 25 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। तो ये 2 साल चलेगा, 2005 से 2006, 2006 से 2007, क्योंकि 1 साल संकल्प लिया गया था निर्माण के। परम पूज्य गुरुदेव ने 1001 रुपये दिए। पहले 24 तीर्थों की बात थी, जब देखा और संकल्प आते चले जा रहे हैं
तो गुरुदेव ने कहा अच्छा भाई इतने सारे तो हम नहीं दे सकते, तुम 501 रुपये ले जाओ। बाद में जब और संकल्प आने लगे तो गुरुदेव ने फिर 101 रुपये देना चालू किया। बाद में फिर और संकल्प आते चले गए तो गुरुदेव ने कहा 1 सिक्का देते तुमको, बस 1 रुपये का सिक्का। पर वो 1 रुपये का सिक्का भी एक विराट शक्तिपीठ के रूप में बदल गया। मित्रों, बहुत सारे शक्तिपीठ हमारे हैं, 2400 शक्तिपीठ ऐसे हैं जो पूरे भारत में छाए हुए हैं और पूरे भारत के हर प्रांत के हर कोने कोने में हैं। इन सब की सिल्वर जुबली है, रजत जयंती 2 वर्ष तक चलेगी। 1981 में गुरुदेव ने जाके प्राण प्रतिष्ठा की कई स्थानों पर। उन प्राण प्रतिष्ठा वाले स्थानों से लेकर के जहां प्राण प्रतिष्ठा बहुत बाद में हुई, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, सभी स्थानों पर सफाई का वातावरण, सभी स्थानों पर शिक्षण का वातावरण, सभी स्थानों पर जागरूकता, सभी स्थानों पर ऐसी जीवंतता नजर आए कि गुरुदेव साक्षात मौजूद हैं। वहां जाके लोगों को लगे शांति कुंज आ गए। अरे साहब, शांति कुंज ये नहीं है। बाद में लोग कहें शांति कुंज ये नहीं है। शांति कुंज जब जाओगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। जब आप इस तीर्थ से प्रभावित हो गए, शक्तिपीठ से प्रभावित हो गए, तो फिर वहां जाके पता चलेगा। अभी शक्तिपीठों का वातावरण वैसा नहीं है मित्रों। शक्तिपीठों का वातावरण हमको बनाना है, क्योंकि वहां गायत्री विराजमान है। अगर गायत्री शब्द न जुड़ा होता, प्रज्ञा संस्थान शब्द न जुड़ा होता, तो मित्रों हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रज्ञा संस्थान, प्रज्ञा का संस्थान, और गायत्री का संस्थान, गायत्री शक्तिपीठ, तो गायत्री की शक्ति विराजमान है। इसलिए वहां पर हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि निरंतर वहाँ आने जाने वालों की संख्या बढ़े, लोग वहाँ आएँ, अपनी श्रद्धा का अभिवर्धन करके जाएं और अपना ज्ञान और बढ़ा करके जाएं। वहाँ पर साहित्य की केंद्र की स्थापना हो, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की एक प्रदर्शनी हो, उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग ये जानें कि वास्तव में मिशन क्या है और गायत्री परिवार किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मित्रों, ये दो हमारे त्रिपिता गायत्री की दूसरी धारा, त्रिपिता गायत्री की तीसरी धारा हमारा विश्वविद्यालय है। हमारा विश्वविद्यालय ज्ञान का विस्तार करता हुआ चला जा रहा है। आने वाले दिनों में न जाने कितने अगणित आयाम यहाँ चालू होंगे, न जाने कितने व्यक्ति अभी बैठे हुए अपने अपने घरों में, अपने अपने केंद्रों में, अपने अपने स्थानों पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब के सब समयदान देकर के इसमें आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ से और सारे के सारे पूरे भारत भर में महाविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के द्वारा इतना कुछ होने जा रहा है कि हमारी पूरे देश की शिक्षा नीति आने वाले 7 वर्षों में अमूलचूल बदल जाएगी, पूरी की पूरी। आप देखिएगा, शिक्षा वही होगी जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, और कोई शिक्षा नहीं सिखाई जा सकती। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय जब तक नहीं होगा, तब तक आदमी को शिक्षा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वो शिक्षा जो आदमी को आज परावलंबी बनाती है, वो शिक्षा जो आदमी को विदेश भेज देती है, वो शिक्षा जो आदमी को ये कहती है कि MBA कर लो, 80,000 और 1 लाख रुपए मिलेंगे, कार लोगे और आराम से मजे करोगे, सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 12-12 घंटे पिसे आदमी और जीवन का सारा आनंद समाप्त हो जाए। 28 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने लगे और ऐसे जीवन शैली गड़बड़ा जाए कि आदमी का दृष्टिकोण ही दूषित हो जाए, कि आदमी मनोरंजन के नाम पर शराब पीने लगे, आदमी हल्के होने के नाम पर कुछ और करने लगे। ये सारी चीज़ें आज की शिक्षा की विकृति के कारण है। इस शिक्षा में विद्या का समावेश करके एक ऐसी क्रांति करने का मन है मित्रों कि ये इसके माध्यम से सारे के सारे भारत में, सारे विश्व में एक ऐसा वातावरण बन जाए कि देखते देखते बदलाव आपको दिखाई पड़ने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा मित्रों कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले बाहर के विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का हमारे यहाँ 60 विद्यार्थी प्रतिवर्ष भेजने के लिए संकल्पित हुआ है। 60 विद्यार्थी सिडनी विश्वविद्यालय के यहाँ आएंगे और 60 विद्यार्थी भारत के वहाँ जाएंगे 6 महीने के लिए। 6 महीने वहाँ रह करके आएंगे, 6 महीने विभिन्न डिसिप्लिन में रहेंगे। साड़ी पहन करके वहाँ की बच्चियाँ जब चलेंगी और जब यहाँ आकर के यहाँ के वातावरण में पलेंगी, बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ का वातावरण में वो बदलते चले जाएंगे। और जब लौट के 6 महीने बाद जाएंगे तो ये कहेंगे कि वास्तव में कुछ हो रहा है। अभी तो एक विश्वविद्यालय की चर्चा की मैंने। आने वाले दिनों में विश्व भर के विश्वविद्यालय इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ने जा रहे हैं मित्रों। ये कोई एक कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, तो सुनिश्चित होने वाला है, सुनिश्चित होने वाला है। छोटी सी बिल्डिंग देख करके, छोटा सा भवन देख करके, छोटा सा विस्तार देख के आप मत समझिएगा कि केवल 3 साल की उपलब्धि है, केवल 3 साल की। 3 वर्ष में हमने इतना कर लिया, तो ये हमने नहीं किया, ये गुरुदेव ने करा लिया। अब 3 वर्ष के बाद आने वाले 7 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ, 2005, 2006, 2006, 2007, इस तरह से 2011 तक गिन लीजिए। 2011 से शताब्दी पुरुष का शताब्दी वर्ष चालू हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव को जन्म लिए 100 साल पूरे हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1911 में जन्म लिया था। 2011 की वसंत पंचमी से 2012 की वसंत पंचमी तक साल भर तक हम उनके जन्म उनके शताब्दी वर्ष को मनाएंगे। और आप तब देखिएगा
वातावरण कैसा होगा। आज के मेरे इस भाषण को आप तब सुनिएगा, आज की मेरी कही हुई बात को उस समय आप सुनिएगा, याद करिएगा कि उस समय जो बात कही थी उसके हिसाब से आज इस शताब्दी वर्ष में किस तरह से वातावरण गायत्रीमय होता चला जा रहा है। आज इस गायत्री जयंती के पावन पर्व के दिन उस महासत्ता को, जिसने कि आज के दिन गायत्री माता के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया और जिसने अनार्यों को आर्य बना दिया, जिसने शूद्रों को, अनगढ़ों को ब्राह्मण बना दिया था। मित्रों, उसी विश्वामित्र का नवीन संस्करण परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने इस युग के विश्वामित्र बनकर के सारे जितने भी भ्रांतियां थी उनको मुक्त करके एक ऐसी क्रांतिकारी स्थापना की कि उस क्रांतिकारी स्थापना के बाद अब जो आने वाला समय है वो बताएगा किस तरह से सारा विश्व बदलने जा रहा है, कैसे सारे विश्व का व्यवहार बदलने जा रहा है, कैसे सारे विश्व का चिंतन बदलने जा रहा है, कैसे विचार क्रांति धीरे धीरे सब लोगों को अपनी लपेट में लेने जा रही है, कैसे लोगों के विचार बदलते चले जा रहे हैं। एक पुस्तक अभी पिछले दिनों मित्रों आई है, उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग सभी चाहेंगे कि उस पुस्तक को, जिसको कि एक अमेरिकन महिला ने लिखा है, दाना जोहर नाम की महिला है, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उसने कहा है स्पिरिचुअल कैपिटल ही सारे आने वाले दिनों में सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगी। तो ये स्पिरिचुअल कैपिटल होगी कहाँ? तो वो कहती है स्पिरिचुअल कैपिटल भारत में होगी, और स्पिरिचुअल कैपिटल आध्यात्मिक राजधानी भारत में होगी, क्योंकि अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर भारत में 2020 तक पहुंच जाएगा। भारत आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, और आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, सत्युगी वातावरण होगा, और देखते देखते सारा विश्व बदलता हुआ देखा जाएगा। मित्रों, ये एक अमेरिकन ऑथर की भविष्यवाणी ही नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव सहित ढेर सारे हमारे जो भविष्यवक्ता हुए उन सबकी भविष्यवाणी है, और ये बताती है कि ज़माना बदलने जा रहा है। बदलते ज़माने में हम अपने आप को कितना बदल पाते हैं, पहली शुरुआत अपने आप से करें, पहले अपने आप को बदलना सीखें, और बदल करके इस ज़माने के साथ साथ अपने जीवन को गायत्री में बनाने के साथ साथ हम औरों को, कितने व्यक्तित्वों को हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, एक व्यक्ति 2 विद्यालय गोद ले और 2 विद्यालय गोद लेकर उनको गायत्री में बना दे। मैं कहता हूँ एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ताओं को बदले, 10 पहले अपने आप को बदले, फिर 10 अनगढ़ों को सुगढ़ बनाए। आपने 10 नए व्यक्ति बना दिए, और 10 नए व्यक्ति बना करके आपने उनके जीवन में क्रांति कर दी। इसका मतलब ये कि बदलाव आ गया, और बदलाव आ गया तो देखते देखते मित्रों परिवर्तन देखा जाएगा, होता हुआ देखा जाएगा, और ये परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहा है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था जब रेलगाड़ी के डब्बे आते हैं सामने तो दिखाई भी नहीं पड़ते, एक एक करके निकलते चले जाते हैं। क्रॉसिंग पे खड़े हो आप और कहीं आपके सामने से मालगाड़ी निकल रही हो तो कब मालगाड़ी का इंजन आया और कब मालगाड़ी का अंतिम डब्बा आया पता भी नहीं चलता, खटाखट कुछ ही क्षणों में निकल जाती है। क्रांति ऐसी आएगी और देखते देखते सबको बदलती हुई चली जाएगी। ये समय बदलने का है, ये समय गायत्री को जीवन में उतारने का है, ये समय गायत्री को व्यवहार में उतारने का है, आचरण में उतारने का है। और जब वो उतर जाएगी तो आपका रूपांतरण होने लगेगा, मॉडिफिकेशन पूरी तरह से, और पूरी तरह से जब आप बदल जाएंगे तो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। जब आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा तो मैं ये कहूँगा कि गायत्री आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है, और गायत्री जब आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है तो आप जिसको टच करेंगे आप खुद पारस हो जाएंगे, आप जिसको स्पर्श करेंगे वो सोना बनता चला जाएगा। और सोने के समान कीमती व्यक्ति हमें चाहिए, क्योंकि सोने के समान कीमती व्यक्ति ही आने वाले दिनों में नवयुग का समाज बनाएंगे। यह हमारा युवा समाज है, ज्ञान मूलक समाज है। यही ज्ञान आने वाले दिनों में विश्व भर में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। ऐसे गायत्री जयंती पर्व पर आप सबको अपनी मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।